अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और इंशाल्लाह आप लोग भी अपने घरों में खुश होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो ये ना रात का टाइम है, बच्चों को मैंने सुला दिया है और मुझे बहुत अच्छा सा ख्याल आया। मैंने उस्मान को मैसेज किया कि नीचे आएँ और हम दोनों मियाँ बीवी कोई चस्का लगाते हैं। तो फिर हमने ऑर्डर कर लिया। मैंने उस्मान को एक चीज़ कहा था, या तो शवारमे मंगवा लें या ब्रोस्ट मंगवा लें। तो उस्मान को थोड़ी चीज़ ना तो लाने की आदत है, ना ही मंगवाने की आदत है। तो उस्मान ने ब्रोस्ट भी मंगवा लिए और शवारमे भी मंगवा लिए। तो फिर एक माँ होने के नाते ना फिर मुझसे ब्रोस्ट खाया नहीं गया था, वो मैंने बच्चों के लिए रख लिया था। और फिर सुबह उठ के ना बच्चों को मैं स्कूल छोड़ आई हूँ और रेयान आज पहले दिन स्कूल गया है, ठीक है। उसकी तबीयत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब ना बेहतर होना स्टार्ट हो गई है। तो उसको मैंने ना पूरे 1 वीक के बाद स्कूल भेजा आज। और उसके लिए मैंने ना यखनी बना ली है, क्योंकि अभी भी वो ना कुछ खा नहीं रहा। तो मैंने यखनी बना ली है, यखनी उसकी रेडी हो गई है। तो इसको मैं प्रेशर कुकर से निकाल लूँगी और फिर मैं ना खाना बना लूँगी, ठीक है। खाने में मैं आज मटन कढ़ाई बना रही हूँ, और वही सिंपल सी कढ़ाई जो मैं हर दफ़ा बनाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में यही वाली कढ़ाई खाई जाती है। क्योंकि मटन पे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मैं नहीं करती, क्योंकि उस्मान ना फिर खाते नहीं हैं कि मैं अगर किसी ना किसी तरह पहले मसाले भून के बाद में भून के मटन ऐड करूँ, या मतलब बस उस्मान ना 2-3 तरह का ही मटन खाते हैं। तो फिर मैं जैसा खाती है तो मैं वैसा ही बनाती हूँ, ठीक है। और हमेशा मैं इसी तरह से ही मटन कढ़ाई बनाती हूँ और बड़ी जल्दी भी बन जाती है, टाइम बहुत जल्दी बच जाता है। और ना आजकल ना जितने दिन रेयान की तबीयत ख़राब रही है ना, मैंने पूरे 8 से 10 दिन हो गए हैं नाश्ता नहीं किया। जब उस्मान उठते हैं तो मैं उस्मान के साथ 1 कप चाय का बस पी लेती हूँ, क्योंकि मुझे ख्याल ही नहीं रहता कि मैंने नाश्ता किया है या नहीं किया। सुबह उठते ही मैं ना रेयान को देखने लग जाती थी, उसको मेडिसिन दो, नाश्ता करवाओ और फिर उसको थोड़ी देर लेके लेट जाओ ताकि वो रेस्ट कर ले। तो बस इसी तरह से ना मैं लगी रही हूँ। तो मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि मैंने नाश्ता किया भी है कि नहीं किया। इसी तरह से सारा दिन गुजर जाता था। तो बस मतलब मेरा नेचर है कि मेरे आसपास रहने वाले लोग अगर बीमार हैं या ठीक नहीं है या कोई परेशानी है, तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देती हूँ। तो हालांकि ये अच्छी आदत नहीं है, पता है कि नहीं, बंदे को खाना चाहिए टाइम पे, क्योंकि ये ना हो कि एक बंदे को ठीक करते करते दूसरा बंदा चारपाई पे पड़ जाए। लेकिन फिर भी हर बंदे का अपना नेचर है। मेरा नेचर ये है कि मुझे ना ख्याल ही नहीं रहता, जानबूझ के नहीं मैं करती, लेकिन मुझे ख्याल ही नहीं रहता, मेरा दिल ही नहीं करता कुछ खाने को। अच्छा जी, यहाँ पे ना बच्चे जैसे स्कूल से आए ना, तो मैं दोनों को पहले यखनी दे दूँगी। और यखनी बना के ना मैंने सारी यखनी ना छान ली थी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मज़े की इस तरह से यखनी बनती है। मैंने ना सिर्फ 1 चम्मच देसी घी का डाल के मटन को भून लिया था, ठीक है। बाद में उसमें लहसुन और अदरक और हल्दी डाल के, बस नमक डाल के, तो उसकी यखनी बना ली थी। बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। अच्छा, यहाँ पे ना मुझे ना अचानक ख़्याल आया, बच्चे ना जब ट्यूशन से पढ़ के घर आए ना तो बहुत बोर थे। तो मैंने सोचा कुछ और था कि मैं किसी और तरह से इनको गेम खिलाऊंगी, लेकिन इन्होंने ना इस तरह से ही गेम खेलनी थी। अच्छा, मैंने ना बहुत ज़्यादा सारे बलून मंगवाए थे और खाने वाली चीज़ें मैंने काफ़ी ज़्यादा मंगवाई थी कि चलो बच्चों को ना, रेयान कुछ खा नहीं रहा तो इसी तरह से ना कुछ खा लेगा, तो हम कोई गेम खिलवाएंगे बच्चों से। लेकिन फिर रेयान खाने के लिए मान नहीं रहा था कि मैंने खाना कुछ नहीं है, ठीक है। और फिर मैंने कहा चलो जी, अच्छा जो जितने बलून फैलाएगा ना, तो जिसके ज़्यादा बलून होंगे वो जीत जाएगा। उसको जीतने के बाद फिर मैं डेयरी मिल्क दूंगी। तो यहाँ पे ना दोनों जल्दी अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे थे और मैंने टाइम रखा था 2 या 3 मिनट के अंदर मैंने कहा था जितने ज़्यादा बलून जो फुला लेगा तो फिर वो विनर होगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, मुझे ये लगता है कि बच्चों को टाइम देना, क्योंकि हम लोग ना अपनी इतनी बिजी रूटीन में ना बच्चों को इग्नोर कर देते हैं। बाज़ दफ़ा तो मुझे और उस्मान को तो 1 सेकंड नहीं मिलता बच्चों के पास बैठने का, क्योंकि बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं तो आके नहाते हैं, फ्रेश होते हैं, तो सुपारा पढ़ने चले जाते हैं। वहाँ से आते हैं तो फिर दोबारा से कुछ ना कुछ थोड़ा सा उन्होंने खाना होता है, तो फिर फ़ौरन ट्यूशन चले जाते हैं। ट्यूशन से आते हैं तो रात का टाइम हो जाता है 6-7 बजे का। आके थोड़ी देर कुछ खाते हैं रात का खाना और एलईडी देखते हैं जो आधा घंटा उन्होंने देखनी होती है, और उसके बाद वो सो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा बच्चे बेचारे ना आजकल मसरूफ़ हो गए हैं। तो यहाँ पे ना रेयान कह रहा था कि मम्मा अतीब थोड़े फुला रहा है, ज़्यादा नहीं फुला रहा। मैंने कहा चल तू भी जल्दी कर, थोड़े ही फुलाई जा। और यहाँ पे ना मेरे बच्चों ने बलून फुला ली और मैं आपको बताती हूँ कि जीता कौन था। और अतीब ने किया है विन, क्योंकि अतीब ने फुलाए थे 9 बलून और रेयान ने फुलाए थे 8 बलून।
तो फिर मैंने रेयान को कहा कि तुम अपने भाई को ना खुद दो अपने हाथों से, क्योंकि वो जीत गया तो फिर ये कैसे हो सकता है कि एक बच्चे को दें और दूसरे बच्चे को ना दें। तो फिर मैंने ना रेयान को भी दे दी थी चॉकलेट, ठीक है, क्योंकि डेयरी मिल्क खाने के लिए ही तो ये इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे ऐसे बहाने चलो बलून भी फुला ले, इन्होंने खेल भी लिया, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ ही हो गया। और अच्छा जी, वैसे तो बच्चे चीज़ खाते ही रहते हैं माशाल्लाह से, हर रोज़ खाते हैं और हर चीज़ खाते हैं, लेकिन इस तरह से गेम खेल के और इतनी एक्साइटमेंट होती है बच्चों को कि कौन जीतेगा, और इतनी एफ़र्ट करते हैं कि मैं जीतूँ और मैं जीत के ही ये चीज़ हासिल करूँ, तो इस चीज़ का ना अलग ही मज़ा है तो बस यहीं तक था मेरा छोटा सा व्लॉग। अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।